नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कभी भारतीय राजनीति का यह चलन हुआ करता था कि हर बड़े नेता के साथ एक अल्पसंख्यक जमात का कोई न कोई छोटा बड़ा आदमी हमेशा रहता था। हर बड़ा नेता रोज़ा इफ्तार करवाता था। हर बड़ा नेता बिना मस्जिद में गए अपनी सियासत को पूरा नहीं मानता था। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी ने राजनीति की इस दिशा को उलट करके रख दिया है और अब अल्पसंख्यक तुष्टीकरण या अल्पसंख्यक राजनीति की जगह बहुसंख्यक राजनीति का दौर चल निकला है। और जो लोग भी राजनीति में अपनी जगह तलाश रहे हैं उन्हें बहुसंख्यक राजनीति करनी पड़ेगी। और आज की तारीख में ये जो बड़े नेता कल तक रोज़ा इफ्तार कराते थे वो रोज़ा इफ्तार नहीं करा रहे हैं, मस्जिदों में चादर चढ़ाने नहीं जा रहे हैं, उनके अगल बगल कोई छोटा बड़ा मुसलमान टोपी और दाढ़ी वाला नहीं खड़ा रहता है। इस बदलाव के दौर में हम 3 ऐसे मुस्लिम नेताओं की बात करते हैं जो देश की अल्पसंख्यक राजनीति के लिए माइलस्टोन हो सकते हैं। एक हैं हामिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। एक हैं गुलाम नबी आज़ाद जो भारत के तमाम इलाकों से जीते। अभी उन्हें राज्यसभा से विदाई दी गई तो उनका एक लंबा भाषण आया था। और तीसरे हैं फारूक अब्दुल्ला जिनकी तीसरी पीढ़ी कश्मीर पर राज्य कर रही है और जिनके ही नाते कश्मीर विवाद आज तक हल होने की स्थिति में नहीं आया। वो जब चाहते हैं उसमें पलीता लगा देते हैं, उसे सुलगा देते हैं। पंडित बाल मुकुंद कौल के पड़पोते शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के पुत्र मियाँ मोहम्मद फारूक अब्दुल्ला से अपनी बात शुरू करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के समधी थे गुजर कांग्रेसी नेता राजेश पायलट। फारूक अब्दुल्ला के पुत्र उमर अब्दुल्ला अटल जी की सरकार में विदेश राज्य मंत्री थे। एनडीए ने जॉर्ज फर्नांडिस के आग्रह पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को 2002 में उपराष्ट्रपति नामित कर दिया था, मगर अंतिम क्षणों में मुलायम सिंह जी के प्रस्ताव पर एपीजे अबुल कलाम को राष्ट्रपति के लिए नामित किया गया। लिहाजा यह तय हो गया कि दोनों शीर्ष पदों पर एक ही जमात के एक ही जात के लोग नहीं रह सकते हैं। नतीजतन फारूक अब्दुल्ला को अपना नाम वापस लेना पड़ा। फारूक अब्दुल्ला की नाराजगी तय थी, हुई भी। अगले नंबर पर आते आतंकियों के गढ़ डोडा जनपद के वासी भारत भक्त कृषक मोहम्मद रहमतुल्लाह के पुत्र गुलाम नबी आज़ाद। अंत में बचे आधा मुसलमान। वे हैं पूर्वी यूपी में गाजीपुर जनपद के जुलाहा परिवार के मोहम्मद हामिद अंसारी। उनके भतीजे हैं माफिया सरगना विधायक मुख्तार अंसारी जो पटियाला के निकट रोपड़ जेल से अभी हाल में उत्तर प्रदेश की बांदा जेल किसी तरह लाए जा सके हैं। मुख्तार अंसारी ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि वे सचरित्र हैं क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के सगे भतीजे हैं। विचारणीय विषय है कि इन 2.5 मुसलमानों में निखालिस राष्ट्रवादी कौन कहा जा सकता है। पहला स्थान नबी के गुलाम आज़ाद को जाता है। किसी भी देशभक्त हिंदू से वे बड़े राष्ट्रवादी हैं। बचपन से पाकिस्तान समर्थक दहशतगर्दों से घिरे डोडा जनपद के भदरवाह सोती गांव के किसान मियां रहम उल अल्लाह के इस पुत्र गुलाम नबी आज़ाद ने खुलकर करोड़ों समर्थकों श्रोताओं के सामने मंगलवार यानी 9 फरवरी 2021 को संसद में ऐलान किया कि वे भाग्यशाली हैं कि अपने 7 दशक के राजनीतिक कैरियर में कभी वो पाकिस्तान नहीं गए। तुलना करें अवध, बिहार और पंजाब के हजारों मुसलमानों से जो खोजा शिया मोहम्मद अली जिन्ना का अनुकरण कर पाकिस्तान हिजरत कर गए। हालांकि करोड़ों मुसलमान जो जिन्ना को कायदे आजम मानते रहे खंडित भारत में ही रह गए। आज उनकी आबादी दोगुनी हो गई है। इनमें एक हैं मियाँ मोहम्मद हामिद अंसारी। जिक्र गुलाम नबी का, वे महाराष्ट्र के वाशिम से 1980 में 7वीं बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रहे। 30 साल के अंतराल के बाद कश्मीर में कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। अर्थात ज्योग्राफिया के लिहाज से पूरे भारत राष्ट्र का संसद में वह प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने गर्व से कहा कि वे कश्मीरी पंडितों के वोट से चुनाव जीतते रहे हैं। कश्मीर के सबसे बड़े संस्थान ASP कॉलेज में अपने मुसलमान साथियों के साथ 15 अगस्त मनाते थे, मगर कई छात्र 14 अगस्त यानी पाकिस्तान दिवस भी मनाते थे। एक सप्ताह तक गुलाम नबी आज़ाद पाकिस्तान परस्त छात्रों से बचने के लिए स्कूल ही नहीं जाते थे। इस्लामी पाकिस्तान के हालातों पर टिप्पणी करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने भारत में रह रहे मुसलमानों को चेताया। कहा वे गुमराह न हों, पहचान लें कि जिन्नावादी इस्लामी मुल्क कैसा है। दुनिया के कई इस्लामी देशों का नाम गिनाकर उन्होंने पूछा, सीरिया, यमन, इराक, लीबिया, मिस्र, कौन किसको मौत के घाट उतार रहा? वहाँ न तो ईसाई हैं न ही हिंदू हैं।
मुसलमान ही मुस्लिम बिरादरी का कत्ल कर रहा है। उनके आकलन में विश्व में भारत में ही सबसे ज़्यादा महफूज है मुसलमान। शायद इन्हीं विचारों को सुनकर बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने सदन में कहा, यदि कांग्रेस गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा के लिए पुनर्नामांकित न करके अलविदा कहती है तो जनता भी कांग्रेस को अलविदा कह देगी। अब तनिक तुलना कीजिए गुलाम नबी आज़ाद से मियां मोहम्मद हामिद अली अंसारी की। जुलाहा कौम के इस अंसारी राजनयिक ने हर तरह का शासकीय मुनाफा कमाया, मलाई खाई, अल्पसंख्यक जो ठहरे। सरदार मनमोहन सिंह ने कहा भी था कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। नतीजतन अंसारी लाभ उठाने के हराबल दस्ते में रहे। वह अप्रैल 1, 1937 को जन्मे थे। करीब 38 वर्ष तक भारत की विदेश सेवा में कमाईदार पदों पर डटे रहे। सऊदी अरब में राजदूत रहे, लगे हाथ हज भी कर लिया होगा। फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कबीना मंत्री स्तरीय अध्यक्ष पद पर ऊंची पगार लेते रहे। सोनिया कांग्रेस की मेहरबानी से उपराष्ट्रपति बन गए। राज्यसभा टीवी पर चहेतों को नियुक्त किया, मनमाना प्रोग्राम चलवाया। पूरे 10 वर्षों तक यानी 3,500 दिन 27,000 वर्ग फीट यानी 7.25 एकड़ जमीन पर फैले मौलाना आज़ाद रोड में महलनुमा बंगले उपराष्ट्रपति निवास पर काबिज रहे। उधर मौका लेकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी बन गए। इस विश्वविद्यालय में भारत विभाजक तथा हिंदुओं के घोरतम शत्रु शिया मुस्लिम मियां मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो टांगने की जद्दोजहद में लगे रहे, जैसे जिन्ना इनके सगे हों। अंसारी ने कहा कि सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान की तस्वीर भी अलीगढ़ विश्वविद्यालय में लगी है, तो जिन्ना की क्यों नहीं लगनी चाहिए। उन्हें कौन समझा कि बादशाह खान को गोरों ने 15 साल और जिन्ना की सरकार ने 20 साल तक जेल में रखा। भारत की आज़ादी के बाद भी पेशावर की जेल में 20 साल नजरबंद रहे, सिर्फ इसलिए कि बादशाह खान भारत के विभाजन का जमकर विरोध कर रहे थे। मोहम्मद अंसारी अपने उपराष्ट्रपति पद के अंतिम दिन केरल के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जलसे में गए। वहाँ के जलसे में वे बोल आए कि भारत में मुसलमान खतरा महसूस कर रहा है। अंसारी को खुफिया सूत्रों ने सचेत भी किया कि PFI पाकिस्तानी समर्थक इस्लामी उग्रवादियों का मंच है। इसी फ्रंट के 4 लोग अभी हाथरस के रास्ते जाते समय पकड़े गए। मथुरा जिला जेल में अवैध हरकतों के लिए नजरबंद हैं। मान लें कि अगर नरेंद्र मोदी हामिद अंसारी को रामनाथ कोविंद की जगह राष्ट्रपति बनाते तो क्या भारत में मुसलमान सुरक्षित हो जाता? अगर मुसलमानों के सुरक्षित होने का यही पैमाना है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हामिद अंसारी मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर के माहौल उड़ा रहा है। ऐसे में ये लोग क्या कहते हैं इस पर नहीं जाना चाहिए, क्या करते हैं इस पर जाना चाहिए। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।